हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित मॉडल प्रैक्टिसेस संख्या 20 का आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है किस में? तो चलिए ये हो जाएगा ठोस अर्थात स्टील में। किस में होगा? स्टील में। और निर्वात में आपको याद रखना है कि निर्वात में ध्वनि गमन करता ही नहीं है ना। निर्वात में ध्वनि गमन करता ही नहीं है। और इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरा आपका ये जो पानी है, तो पानी में दोस्तों ये जो है पानी में ध्वनि की चाल होती है 1497 मीटर प्रति सेकेंड। और वायु की बात किया जाए तो वायु में जो ध्वनि की चाल है यह 344 है ना मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से होती है। तो सबसे अधिक किस में हो जाएगा? ठोस में। कहाँ होगा? ठोस में। तो चलिए क्या कहते हैं, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ने का कार्य करता है ये बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ये चीन और पाकिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन और पाकिस्तान। चलिए और ये भी दिमाग में रखिएगा कि काराकोरम जो है विश्व की सबसे पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन चैरियट एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है ना, जो डैश के बीच चलती है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक और गोवा। कहाँ चलती है? कर्नाटक और गोवा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? कालिदास। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? तो चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लॉर्ड लिटन ने। समानता की मूर्ति जिसे रामानुज प्रतिज्ञा भी कहा जाता है किस स्थान पर स्थित है? तो चलिए 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। अगला है कि 10 डिग्री चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो चलिए 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है ये बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा मेक्सिको। क्या होगा? मेक्सिको। अगला है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चलिए तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अर्जुन पुरस्कार। अगला क्या कहते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। सार्क संगठन के कितने देश सदस्य है ना? तो चलिए 51 का हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 8 देश। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत पर जाने वाले जल की अवस्थाएं हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अवस्थाएं हैं। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ठोस, द्रव, गैस है ना। तो 52 के क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। अगला है कि 90 ईस्ट रेंज कहाँ अवस्थित है? तो चलिए इनका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। क्या होगा? हिंद महासागर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से क्या क्या रक्त में मौजूद रहता है ना। तो क्या कहते हैं, आरबीसी रहता ही है, डब्ल्यूबीसी रहता ही, प्लेटलेट और प्लाज्मा रहता ही है ना। इस प्रकार से हो जाएगा उपरोक्त सही। क्या होगा? उपरोक्त सही। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिली पॉइंट शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है ना, किस खेल से जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्या होगा? क्रिकेट। टाइफाइड होने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा आंत है ना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में अधिक से अधिक देरी कर सकती है कितने? तो चलिए ये हो जाएगा 14 दिन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बहुफसली को संदर्भित किया जाता
है ना, बहुफसली को संदर्भित किया जाता है, ये बताना है। तो चलिए इनका सही क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक वर्ष एक ही खेत में एक से अधिक फसल की खेती करना। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, है ना। तो चलिए 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सी श्री राजगोपालाचारी, है ना, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं करा कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो चलिए 66 का हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे। तो चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जमाली, क्या होगा जमाली। अगला है कि कौन भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। तो चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गोंड, क्या होगा गोंड, यानी कि 4 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं करार के निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो चलिए इनका हो जाएगा 63 का ऑप्शन 4 यानी कि भूस्खलन। करा डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, डांडिया, है ना, इस प्रकार से। चलिए इनका हो जाएगा गुजरात, क्या होगा गुजरात। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं करा कि नाट्य शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए इनका क्या कहते हैं सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका 3 यानी कि क्रिकेट से। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो 67 का हो जाएगा 2 यानी कि M.K. गांधी, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी इसका फुल नाम है। अर्थशास्त्र पुस्तक के जनक कौन है। तो ये हो जाएगा चाणक्य, कौन होगा चाणक्य, कोटिल के भी नाम से इनको जाना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है कि उबालने, है ना, उबालने से डैश में अवस्था में शामिल होता है, उबालने से। तो ठोस से तरल यानी कि तरल से गैसीय, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही 69 का। अगला देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो चलिए इनका सही हो जाएगा गांधी जी, कौन होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है। तो चलिए ये हो जाएगा उड़ीसा, 71 का ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना कौन है। तो चलिए क्या कहते हैं 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद इनकलाब, कौन होगा मोहम्मद इनकलाब। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विश्व के सभी हिस्सों में दिन और रात की समान लंबाई को किस रूप में जानते हैं। तो चलिए इनका हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शरद विषुव के रूप में इसको जानते हैं। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि ईंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इनमें हो जाएगा दोस्तों 75 का ऑप्शन 4 यानी कि लाल और पीला। अगला है कि प्लेग, है ना, किसके कारण से होता है। तो चलिए प्लेग जो है यह वायरस के कारण से होता है, जिसको गलफुल्ली के क्या कहते हैं प्लेग या बैक्टीरिया कारण होता है, जिसको गलफुल्ली शायद कहते हैं। इनमें आ जाएगा ऑप्शन 1 सही। अगला है कि राज्य के वास्तविक कार्यकारी सदस्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए 77 का हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं करा कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था। तो चलिए 78 का हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि चंपारण। अगला है कि सतपुड़ा विंध्या, है ना, विंध्य के बीच बहने वाली नदी, है ना, कौन सा है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नर्मदा, कौन है नर्मदा। अगला है कि मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स कहाँ अवस्थित है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में। अगला है कि संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो चलिए 81 का हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 552। कितनी होती है दोस्तों 552। लोकसभा की वर्तमान संख्या कितना है तो 545। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं
कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा घेघा। अगला प्रश्न है कि 10 से 24 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1 बाइट के बराबर, है ना। कि क्या होगा, 1 बाइट के बराबर, 1 किलोबाइट ये देखा जाए। चलिए अगला क्या कहते हैं, देखते हैं इसमें 83 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना। 83 का हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 10 से 24 किलोबाइट किसके बराबर है, तो 1 मेगाबाइट के बराबर। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो लोग अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें डैश कहा जाता है ना। तो चलिए 84 का हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि पुरातत्वविद। आगे है कि कह रहा है कि बाघा सीमा कहाँ स्थित है, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अमृतसर यानी पंजाब में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाया है, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं सितारों के समूह को क्या कहा जाता है, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। पी गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 88 ऑप्शन 1, यानी कि बैडमिंटन से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है, तो चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इसरो। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो चलिए इनका हो जाएगा नौसेना का आदर्श वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि समनो वर्णम ए। अगला देखते हैं प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि संसद। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है ना, ये आपको बताना है, तो चलिए आ जाएगा 92 का ऑप्शन 2, यानी कि मकई क्षेत्र। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है इसमें कि शाहजहां ने करतारपुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। किसके द्वारा होगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा होगा। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि परमवीर चक्र। क्या होगा, परमवीर चक्र। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परत लगभग डैश की ऊंचाई पर अवस्थित है ना, वायुमंडल में ओजोन परत। अच्छा, ओजोन परत के बारे में बताना है, ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर है, तो चलिए इनका हो जाएगा 50 किलोमीटर। अगला है कि भारत की गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन होगा, ये तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 96 का 4। अगला देखते हैं कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहा जाता है ना, तो चलिए 96 का हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि भारत ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, चलिए ऑप्शन 1 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ है, तो ये हो जाएगा जेनेवा, है ना। चलिए अब क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, चलिए क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा हेंग। क्या हो जाएगा इसमें, हेंग, यानी द हेंग। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस सिख गुरु को हरमंदिर साहिब स्वर्ण के निर्माण के लिए जमीन दी थी, तो चलिए इनका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गुरुदास। अगला निम्नलिखित में कौन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जानकारी अशोक अभिलेख में से मिलती है, तो चलिए क्या कहते हैं, इनका ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है। चलिए तो इनका हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सब, यानी कि जीवन की कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी मिलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच कौन सा तटीय मैदान स्थित है, तो चलिए इनका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 103 का
ऑप्शन नंबर 2 सही है ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आई हो तो। चलिए क्या कहते हैं, डोंगरा मुख्य रूप से निवास करते हैं, है ना, कहाँ निवास करते हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दक्षिणी पीर पंजाल में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, है ना, का मतलब ये पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा भरपूर वर्षा प्राप्त करने में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सारनाथ स्तंभ वृत्त को इंगित करता है, तो चलिए 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रगति। अगला है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, है ना, लगभग है, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 111 किलोमीटर। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है, ये कहलाता है आर्द्रता। चलिए अगला देखते हैं कि पशु चारे कृषि के से निरंतर मदद मिलती है ना, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1 और 2 चारागाहों का नवीकरण, उनके प्रति प्रयोग की रोकथाम, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वैश्विक समाचार सूचना साझीकरण और सेवा के सुविधाजनक साधन के रूप में क्या उभरा है, तो चलिए 110 का हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इंटरनेट। क्या होगा, इंटरनेट। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, तो चलिए क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है मेघना। क्या कहते हैं दोस्तों, मेघना। तो क्या कहते हैं, चलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। पत्ती चौड़े हरे भाग को क्या कहा जाता है, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा लेमिना। अगला है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, तो चलिए 113 का आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन यानी कि भूमध्य रेखीय। अगला है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है, तो चलिए इनका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अहिंसा। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि पीने के लिए उपयुक्त जल क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा पीने योग्य पानी, यानी 115 का 3 होगा सही। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की योगदान करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस कहते हैं, CO2 है ना। अच्छा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस कहा जाता है, तो चलिए 116 का हो जाएगा। इसमें CO2 तो है नहीं, तो मीथेन होगा, है ना। अगला है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो चलिए ये हो जाएगा 117 का एक ऑप्शन यानी कि शरावती नदी पे। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, करा निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो चलिए तो इनका हो जाएगा 18 का ऑप्शन 1 यानी कि मोजिला फायरफॉक्स। अगला देखते हैं कि तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जैन धर्म से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, करा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकारी नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि प्रधानमंत्री, है ना। तो चलिए प्लीज़ दोस्तों क्या कहते वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।